नमस्कार दोस्तों, मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा। आज बारिश की गतिविधियां कहां पर कैसी देखने को मिल सकती है, उसके बारे में आपको ताज़ा जानकारी बताएंगे। राजस्थान में कई क्षेत्रों पर मौसम खराब है। मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां बीते 24 घंटों के दौरान देखने को मिली। कई जगहों पर भारी वर्षा की गतिविधियां बीते 24 घंटों के दौरान हुई हैं और कुछ जगहों पर भारी नुकसान भी देखा गया है। तेज हवाएं राजस्थान के कई इलाकों पर देखी गई और आने वाले 24 घंटों के दौरान भी राजस्थान में मौसम कई भागों पर बेहद ज़्यादा सक्रिय रहेगा। उसके बारे में आपको ताज़ा अपडेट बताएंगे। साथ ही दोस्तों, आने वाले दिनों में क्या कुछ विशेष हलचल तूफान के प्रभाव से देखने को मिलेगी, क्योंकि तूफान किस तरफ आगे बढ़ सकता है और इसकी वजह से कहां पर कितनी बारिश की संभावना आने वाले 4-5 दिनों के दौरान बन रही है, उसकी भी जानकारी आपको देंगे। बंगाल की खाड़ी में भी तूफान बना हुआ है और अरब सागर में भी तूफान जैसा सिस्टम काफ़ी मजबूत एक्टिव सिस्टम बना हुआ है, जिसके प्रभाव से बीते 24 घंटों के दौरान गुजरात सौराष्ट्र रीजन के कई भागों पर भारी से कुछ जगहों पर अति भारी वर्षा की गतिविधियां दर्ज हुई और काफ़ी इलाकों पर मूसलाधार बारिश की वजह से यहां पर जल भराव की स्थिति देखी गई। नदी नाले उफान पर हैं। दक्षिणी राजस्थान के कई इलाकों पर काफ़ी ज़्यादा मौसम खराब है। तो आगे उसकी पूरी जानकारी आपको विस्तार से बताएंगे कि किस प्रकार बारिश की संभावना आज देखने को मिलेगी और आज कई जगहों पर भारी वर्षा की गतिविधियां भी हो सकती हैं। दोस्तों, 5 इंच तक बारिश की गतिविधियां कई जगहों पर बीते 24 घंटों के दौरान हुई हैं। भीलवाड़ा में कई जगहों पर काफ़ी तेज बारिश की गतिविधियां होने से फसलों में भारी नुकसान हुआ। जो यहाँ पर टोंक के आसपास के इलाके, यहाँ पर भी मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां देखने को मिली और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बने चक्रवात के कारण ये तूफान के कारण ये बारिश की गतिविधियां राजस्थान की अलग अलग जगहों पर हो रही हैं। कई बरसाती नदियां भी बहने लगी हैं। तालाबों और झीलों में भी पानी की आवक बढ़ी है और कई क्षेत्रों पर तेज बारिश की वजह से फसलों में भी नुकसान हुआ है। आज भी जयपुर, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर से लगाकर जोधपुर, जालौर, सिरोही, उत्तर पश्चिमी राजस्थान, कुछ मध्य राजस्थान के भी कई इलाकों पर मौसम खराब रहेगा और तापमान में भी गिरावट आई है। अधिकतम तापमान 20 से लगाकर 30 डिग्री के बीच में दर्ज हुआ। वहीं न्यूनतम तापमान भी कई इलाकों पर 19 डिग्री से लगाकर 20 डिग्री, कुछ जगहों पर 21-22 डिग्री तक दर्ज हुआ। यानी कि सर्दी की गतिविधियां भी इस सिस्टम के प्रभाव से बढ़ी हैं और बीते 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा वर्षा बूंदी के नैनवा में दर्ज हुई, जिसमें 130 mm वर्षा हुई। जिसके अलावा यहाँ पर भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, उदयपुर, प्रतापगढ़, बारां और बांसवाड़ा में भी मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां कई भागों पर अलग अलग जगहों पर देखने को मिली। आज की बात करें तो आज दोस्तों कई जगहों पर सक्रिय बादलों का निर्माण होना शुरू हो चुका है। अगले 2-3 घंटों के बाद मौसमी सिस्टमों का प्रभाव बढ़ सकता है, तो उसकी जानकारी बताएंगे। सबसे पहले मौसमी सिस्टमों की बात करें तो अरब सागर में बना सिस्टम इस प्रकार बना हुआ है। आप देख सकते हो गुजरात के कच्छ रीजन से लगाकर सौराष्ट्र रीजन के बादल यहाँ पर बने हुए हैं और ये फिर से रिकवर करने की संभावना यहाँ पर बन रही है। हालांकि ये कमजोर होगा, लेकिन गुजरात के दक्षिणी मध्य भागों से लगाकर राजस्थान के दक्षिणी इलाकों से वापस ये रिकवर कर सकता है और उस टाइम एक सक्रिय WD उत्तर भारत के राज्यों पर भी आने की संभावना बन रही है। एक सर्कुलेशन पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर बनेगा और उत्तर भारत के राज्यों पर WD रहेगा। साथ ही मजबूत सिस्टम जो अरब सागर में बना हुआ है, ये कुछ सर्कुलेशन या निम्न दबाव की कैटेगरी में रह सकता है। तो उसके प्रभाव से आने वाले 4-5 दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियां अलग अलग जगहों पर होती रहेगी। राजस्थान के कई भागों पर मौसम खराब रहेगा। वहीं बंगाल की खाड़ी में बना मोथा चक्रवात, जिसके प्रभाव से उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से लगाकर बिहार, झारखंड तक के इलाकों पर भारी, कई जगहों पर अति भारी भीषण वर्षा होने की संभावनाएं भी कई जगहों पर बनी हुई है। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है, क्योंकि काफी चक्रवात बड़ा सिस्टम है और इसके प्रभाव से अधिकतर भागों पर, अधिकतर राज्यों में मौसम बेहद ज्यादा उग्र हो चुका है। आने वाले दिनों में इसका प्रभाव भी राजस्थान के कुछ इलाकों पर रहेगा। उसकी जानकारी आपको देते रहेंगे। फिलहाल अगले 24 घंटों की बात करेंगे। अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार बारिश की संभावना राजस्थान के इलाकों पर बन रही है, तो यहाँ पर दक्षिणी राजस्थान की बात करते हैं। यहाँ पर अगले 2-3 घंटों के बाद फिर से सक्रिय बादलों का जमावड़ा देखा जा सकता है, जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूंबर से लगाकर उदयपुर शहर, उदयपुर के आसपास के इलाकों पर भी आज हल्की मध्यम से लगाकर कई क्षेत्रों पर तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। जालोर, सिरोही के आसपास भी अगले 24 घंटों के दौरान हल्की मध्यम, कुछ जगहों पर तेज वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। वहीं पाली के दक्षिणी पूर्वी भाग, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, शाहपुरा से लगाकर यहाँ पर भी अगले 24 घंटों के
दौरान हल्की मध्यम कुछ जगहों पर तेज बारिश की गतिविधियां होने की संभावना आज बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें दक्षिणी राजस्थान में कई जगहों पर 20 से लगाकर 50 मिलीमीटर प्लस भी वर्षा हो सकती है। बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ में भी अगले 24 घंटों के दौरान कुछ जगहों पर भारी वर्षा की संभावना बन रही है और बीते 24 घंटों के दौरान बूंदी में सबसे ज़्यादा वर्षा दर्ज हुई। आज भी यहाँ पर उम्मीद है कि कई भागों पर 50 से लगाकर 70 मिलीमीटर प्लस वर्षा भी दर्ज होने की संभावना है। फसलों में नुकसान हो सकता है। वहीं कई जगहों पर मावठ की गतिविधियां भी होने से किसान भाइयों की फसलों को फायदा होगा। वहीं तेज हवाएं भी दक्षिणी राजस्थान के इलाकों पर रहेगी। 30 से लगाकर 35, कुछ जगहों पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के झोंके रह सकते हैं, क्योंकि जो सिस्टम अरब सागर में बना हुआ है इसकी तरफ हवाएं लगातार खींच रही है। तो यहाँ पर बारिश की वजह से और बादलों की वजह से कई जगहों पर हवाओं के झोंके भी तेज रहने की संभावना बन रही है। साथ ही यहाँ पर बात करें उत्तर पूर्वी राजस्थान की, तो नीमका, थाना, कोटपूतली, खेरतल, तिजारा, डिग, भरतपुर, धौलपुर से लगाकर दौसा, गंगापुर सिटी, करौली, यहाँ पर भी हल्की मध्यम कई क्षेत्रों पर तेज वर्षा होने की संभावना बन रही है। जयपुर के उत्तर मध्य भाग, जयपुर के दक्षिणी इलाकों से लगाकर टोंक, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लगाकर तेज बारिश की गतिविधियां कई भागों पर देखने को मिलेगी। कुछ जल भराव वाली वर्षा भी उत्तर पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर अगले 24 घंटों के दौरान हो सकती है और यहाँ पर आसपास के इलाकों पर अलवर से लगाकर भरतपुर, धौलपुर, दौसा, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, टोंक से लगाकर केकड़ी, अजमेर, दुदू, कुछामन, डीडवाना, सीकर, झुंझुनू, यहाँ पर भी तेज बारिश की गतिविधियां कई भागों पर देखी जाएगी। कुछ जगहों पर मूसलाधार वर्षा भी हो सकती है। एक-आध जगहों पर जल भराव की स्थिति देखी जाएगी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान और कुछ बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर भी किसान भाई अलर्ट रहे। फसलों में नुकसान होने की संभावना रहेगी, क्योंकि आने वाले 3-4 दिनों के दौरान यहाँ पर मौसम उग्र बन सकता है। उत्तरी राजस्थान में किसान भाइयों के लिए सलाह है कि खेतों में फिलहाल स्प्रे का काम नहीं करे, खेतों में कटाई का काम भी नहीं करे, क्योंकि आने वाले दिनों में फिर से यहाँ पर मौसम खराब हो सकता है। आज भी बादलों की आवाजावी दक्षिणी बीकानेर से लगाकर अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, कुचामन से लगाकर डीडवाना, मकराना से लगाकर सीकर, झुंझुनू, यहाँ पर बादल छाए रहेंगे। कुछ घने बादल भी बन सकते हैं। बौछार होने की संभावना है। बाकी ज़्यादा बारिश की उम्मीद फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर के पश्चिमी इलाकों पर मौसम शुष्क धूप-छांव के बीच में, लेकिन बादलों की आवाजावी बनी रहेगी। बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, पाली, जालोर, सिरोही, जोधपुर से लगाकर हल्के बादलों के साथ हल्की खंड वर्षा होने की संभावना है। कई जगहों पर घने बादल भी बन सकते हैं। छिटपुट इलाकों पर बारिश की गतिविधियां रहेगी। कई भागों पर मौसम शुष्क और सामान्य रहने की संभावनाएं भी आने वाले 24 घंटों के दौरान बन रही हैं। लेकिन सिस्टम जैसे जैसे गुजरात की तरफ या गुजरात के नज़दीक पहुंचेगा तो राजस्थान के दक्षिणी इलाकों पर और पश्चिमी राजस्थान में वर्षा की गतिविधियां बढ़ जाएगी और यहाँ पर भी तेज हवाओं के साथ मूसलाधार वर्षा होगी और उत्तर भारत के राज्यों पर उस टाइम एक सक्रिय WDB आने की संभावना बन रही है। तो कुल मिलाकर मौसमी सिस्टमों का प्रभाव राजस्थान की अलग अलग जगहों पर बढ़ेगा और बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। आगे की अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से लगातार दी जाएगी। आप चैनल के साथ जुड़ रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।